सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 30 अप्रैल के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 30 अप्रैल के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर जो है ना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा जो आपका बनाता है, जहाँ पे इस प्रकार की जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपका बांग्लादेश में जब आपका प्रवेश करती है ना, तो इसे जो आपका जमुना के नाम से आपका जाना जाता है, और वहां पर ये आपका गंगा नदी, जिसे आपका बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है ये आपका पद्मा कहा जाता है, इससे जब आपका मिलती है ना, तो इन दोनों नदियों के संयुक्त धारा को अंततः आपका मेघना जो है आपका कहा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, जिसका नाम आपका क्या है, आपका सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ही जो है आपका करता है, और यही डेल्टा अपने मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जो आपका प्रसिद्ध है। यानी अगर बात कर ले कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो आपका बनाती है, तो ये आपका गंगा नदी के साथ मिलकर जो आपका बनाती है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से आपका जाना जाता है, तो इसे जो आपका पद्मा के नाम से आपका जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से आपका पुकारा जाता है, यानी मतलब कि नाम से जाना जाता है, तो इसे जो आपका सांगपो के नाम से जो आपका जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम किस वृक्ष के कारण आपका पड़ा है, तो इसे जो आपका सुंदरी वृक्ष के कारण जो आपका पड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और किस नदी पर है, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका पूछा गया था। तो ये विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये आपका माजुली द्वीप है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फीडे का जो आपका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए फीडे की बात कर ले तो एक आपका फ्रांसीसी संक्षिप्त नाम है, जिसका पूरा नाम आपका क्या होता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डिस चेस, यानी इसे अंग्रेजी में आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका विश्व में जो है शतरंज के खेल की जो आपका सर्वोच्च शासी संस्था भी है, इसकी स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए फीडे की जो स्थापना है ये आपका 20 जुलाई 1924 को जो है पेरिस फ्रांस में जो है आपका किया गया था। और वर्तमान में इसका मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए फीडे का जो आपका हेडक्वार्टर है ना, ये आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 20 जुलाई को जो आपका मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका फीडे की स्थापना जो आपका हुआ था। फीडे का आदर्श वाक्य यानी मोटो के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये फीडे का जो आपका आदर्श वाक्य है ना, ये आपका जेन्स यूनासिमस, यानी जिसका अर्थ आपका क्या होता है, तो ये आपका हम एक परिवार है, यानी इंग्लिश में बात कर ले तो वी आर वन फैमिली। ये जो आपका फीडे का जो है ना ये आपका आदर्श वाक्य है। इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि आपका कौन देता है, तो आपका फीडे के द्वारा ही जो आपका दिया जाता है। फीडे के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है ना, ये आपके अकडी ड्रोकोविच जो है ये आपके वर्तमान में फीडे के जो है आपके अध्यक्ष हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि 1950 में आयोजित पहले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप को किस देश ने जीता था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका फीबा विश्व आपका बास्केटबॉल चैंपियनशिप, जिसे आपका वर्तमान में आपका विश्व कप के रूप में आपका जाना जाता है, ये आपका 1950 में जो है ना अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जो आपका आयोजित किया गया था। और इसमें मेजबान देश अर्जेंटीना ने फाइनल मैच में जो है ना ये आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर जो है ये आपका खिताब जो आपका जीता था। और इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं कि कुल 10 देशों ने भी जो आपका भाग लिया था। तो इसमें आपका विजेता के बारे में आपसे पूछा गया था, जो कि आपका अर्जेंटीना देश जो आपका रहा था। तो ऑप्शन सी अर्जेंटीना आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि फीबा का आपका मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है। और फ्रांसीसी में अगर आपसे मतलब ऑप्शन दिया रहे तो इसका जो फ्रांसीसी में फुल फॉर्म है ना ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा अगर आपसे फीवा का आपसे हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका मीस स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। बास्केटबॉल विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आपका आयोजित किया जाता है, तो आपके प्रत्येक 4 वर्ष मतलब कि हर 4 साल में जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा फीवा बास्केट विश्व कप का खिताब किसने जीता था 2023 का, क्योंकि आपका अगला जो होगा ये आपका 2027 में होगा, तो अभी तो आपका 2023 का ही जो वो पूछा जा सकता है। तो ये आपका जर्मनी के द्वारा जो आपका जीता गया था, और जर्मनी का जो है ये आपका पहला खिताब भी जो आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो कि आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट जो है आपका धारण करता है, और भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है ना ये आपका सबसे करीब है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच की जो दूरी है ना मात्र आपका 145 से 150 किलोमीटर यानी लगभग आपका 90 मीली है, और इन दोनों के बीच आपका जो है 6 डिग्री जो चैनल है ना ये आपका स्थित है। और तुलनात्मक रूप से अगर बात कर ले तो देखिए भारत की मुख्य भूमि जो कि आपका कन्याकुमारी है ना, यहाँ से लगभग जो है आपका 1200 किलोमीटर भी जो आपका दूर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी कौन सा देश भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो ये आपका इंडोनेशिया देश है। तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अब एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना ये आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका ग्रेट निकोबार में आपका स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा चैनल आपका अलग करता है, तो ये आपका 10 डिग्री चैनल जो आपका अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो कि आपका इंडोनेशिया में, ये कौन सा चैनल इसको आपका अलग करता है, तो ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को जो है ना ये आपका 6 डिग्री जो है आपका चैनल जो है आपका अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका सैंडल पीक है, जो कि आपका उत्तरी अंडमान में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो ये आपका बैरन द्वीप है, और बैरन द्वीप जो है ये आपका अंडमान सागर में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है ना ये 3 प्रकार के आपात स्थितियों का प्रावधान जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन में आपका 3 दिया गया था, तो ऑप्शन बी 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो 3 प्रकार के मतलब कि आपातकाल कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला तो एक आपका नेशनल इमरजेंसी यानी आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत आपका लगाया जाता है। और कब, तो आपका युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है ना ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका लगाया जाता है। दूसरा आपका कौन सा है, तो ये आपका प्रेसिडेंट्स रूल जिसे आपका राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और ये जो आपका अनुच्छेद 356 के तहत आपका लगाया जाता है। और किस आधार पर, तो आपका राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो है ना ये आपका लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका तीसरा यानी वित्तीय आपातकाल आपका होता है, जो कि आपका अनुच्छेद 360 के तहत जो आपका लगाया जाता है। और भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर जो है ना ये आपका वित्तीय आपातकाल जो आपका लगाया जाता है। हालांकि अब तक भारत में जो है एक भी बार आपका मतलब कि वित्तीय आपातकाल जो है आपका नहीं लगाया गया है। अब एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान जो है ना कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 20 और 21 को जो है ना ये आपका आपातकाल के दौरान भी जो है ये आपका निलंबित नहीं किया जाता है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल जो है आपका लगाया गया, तो एक भी बार आपका नहीं लगाया गया है। किस संवैधानिक संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से जो आपका बदल दिया था, तो ये जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसे संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना आंतरिक अशांति शब्द को जो है ये आपका सशस्त्र विद्रोह से जो आपका बदल दिया गया था। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से आपका प्रेरित है, तो ये जो आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से जो ये आपका प्रेरित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले, इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो ये आपका 1 महीने के भीतर जो है ना आपका अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कितनी झिल्लियां होती है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना ये आपका 2 झिल्लियां यानी डबल मेम्ब्रेन जो आपका होती है, और वो 2 झिल्लियां कौन कौन सी, तो एक तो आपका आउटर मेम्ब्रेन जिसे आपका बाहरी झिल्ली आपका कहा जाता है, और ये जो आपका चिकनी होता है, और इसमें आपका पोरिन्स नामक प्रोटीन भी आपका होता है, जो कि आपका अणुओं के आगमन में भी जो आपका मदद करता है। दूसरा जो होता है ये आपका इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली होता है, और ये जो आपका आंतरिक झिल्ली है ना ये अंदर की ओर जो है
आपका मुड़ी हुई होती है, जिसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका क्रिस्टीय जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका एटीपी उत्पादन के लिए भी जो है सतह क्षेत्र को भी जो आपका बढ़ाता है। इसके अलावा आप इंग्लिश में भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो वो देख सकते हैं, जो भी इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं। तो दो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा और एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस कोशिकांग को जो है कोशिका का पावर हाउस जो आपका कहा जाता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को जो आपका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के वलय यानी फोल्ड्स को क्या कहते हैं, तो ये जो आपका क्रिस्टी जो आपका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में आपका मतलब कि संचित होता है, तो ये आपका जो है एटीपी के रूप में, जिसका एटीपी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इस रूप में जो आपका संचित होता है कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसके पास अपना खुद का आपका डीएनए और राइबोसोम होता है, तो देखिए ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये आपका इसके पास जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने दिया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका 1898 में जो है कार्ल बेंडा के द्वारा जो आपका दिया गया था। खोज या फिर अवलोकन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो है ना 1857 में जो है अल्बर्ट वान कॉलिकर ने जो है मांसपेशियों में जो है आपका देखा था। और इसके अगर अन्य नाम के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए रिचर्ड आल्टमैन ने जो है 1890 में इसे जो है ना ये आपका बायोब्लास्ट भी जो है आपका कहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर कोणीय झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट मुख्य रूप से किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों का मानना है ना कि लगभग आपका 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल के निर्माण के दौरान जो है ये आपका थिया नामक मंगल के आकार का एक खगोलीय पिंड जो है आपका युवा है ना, ये आपका पृथ्वी से टकराया था। और इस टक्कर के कारण जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है आपका झुक गया था। और इसी मलबे से जो है चंद्रमा का जो आपका निर्माण भी हुआ था। और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस झुकाव को स्थिर रखने और इनमें मतलब कि इसमें होने वाले बदलाव को नियंत्रित करने में भी जो है ना ये आपका मदद करता है। लेकिन ये जो आपका झुकाव का जो है ये आपका मूल कारण जो आपका नहीं माना जाता है। यानी कोणीय झुकाव का जो मुख्य रूप से आपका कारण है ना ये आपका विशाल प्रभाव परिकल्पना या फिर आपका जो है थिया नामक ग्रह से टक्कर का जो है ये आपका मुख्य कारण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री आपका झुका हुआ है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है ना ये आपका 23.5 डिग्री जो आपका झुका हुआ है। पृथ्वी के झुकाव के कारण आपका क्या होता है, तो ये आपका ऋतु परिवर्तन यानी चेंज ऑफ सीजन जो वो देखने को मिलता है। पृथ्वी के अच्छे झुकाव को स्थिर रखने के लिए कौन सा आपका आकाशीय पिंड जो है ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका निभाता है, तो ये आपका चंद्रमा जो ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी के अक्ष का अपनी कक्षा यानी ऑर्बिटल प्लेन के साथ कोण कितना होता है, तो ये आपका 66.5 डिग्री का जो है आपका कोण होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता कि प्रतिशत के आधार पर भारत के किस राज्य में जो है ना सर्वाधिक वनावरण यानी वन घनत्व जो है आपका पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो आपका जारी किया गया था ना, इसके अकॉर्डिंग अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर जो है मिजोरम भारत का जो है ना ये आपका सर्वाधिक वनावरण यानी वन घनत्व वाला जो आपका राज्य है। जहाँ पर मेघालय का जो आपका कितने प्रतिशत आपका क्षेत्र पर वन है, तो मेघालय में लगभग जो है ना आपका 85.34% क्षेत्र पर जो है आपका वन है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया था, तो आपका जो है ना प्रतिशत के आधार पर पूछा गया था। इसलिए ऑप्शन सी मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अन्य शीर्ष राज्य की बात कर ले तो पहले स्थान पे तो आपका मिजोरम है, लेकिन दूसरे स्थान पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे जो आपका मेघालय है। लेकिन जब आपसे प्रतिशत के आधार पर ना पूछा जाए यानी मतलब कि अगर सबसे पहले मैं आपको नोट बता देता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश को अगर आपका शामिल किया जाना तो लक्षद्वीप में आपका सबसे अधिक 1% है। लेकिन यहाँ पर आपका राज्य के बारे में पूछा गया था जो कि आपका मिजोरम हो गया। लेकिन आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों क्वेश्चन में आपका दिया रहना तो फिर आपका लक्षद्वीप होगा, क्योंकि लक्षद्वीप में जो है आपका 91.33% में जो है आपका क्षेत्र पर जो है आपका वन है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो आपका क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर आपका पूछा गया था। मात्र आपका क्षेत्रफल के अनुसार अगर आपसे पूछा जाना तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े वन कवर वाली जो आपके शीर्ष 3 राज्य है ना, पहले स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पे आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे जो है ये आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यदि कोई तारा सूर्य के समान है और वह पृथ्वी से उतना ही दूरी पर है जितना दूरी पर आपका सूर्य है, तो पृथ्वी पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भौतिकी के नियमों के अनुसार जो है ना, किसी तारे से प्राप्त होने वाली ऊर्जा यानी सौर विकिरण आपके 2 मुख्य कारकों पर जो आपका निर्भर करते हैं। और वो 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका ल्यूमिनोसिटी यानी तारे की चमक है, यानी यदि तारा सूर्य के समान है ना, तो वह उतनी ही ऊर्जा जो है आपका उत्सर्जित करेगा। और दूसरा आपका डिस्टेंस है, यानी यदि दूरी भी आपका सूर्य के बराबर है ना, तो पृथ्वी की उतनी ही मात्रा में जो है ऊष्मा और प्रकाश जो है आपका प्राप्त होगा। इसलिए पृथ्वी के औसत तापमान में जो है ये आपका कोई भी बदलाव जो है आपका देखने को नहीं मिलेगा। यानी यदि कोई तारा सूर्य के समान है और वो पृथ्वी से उतनी ही दूर पर है ना, जितनी आपका दूरी पर आपका सूर्य है, तो पृथ्वी पर तापमान पर जो है ना आपका कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी तापमान जो है आपका समान रहेगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से आगे के शिफ्ट में आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को आपका क्या कहा जाता है? तो ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी को जो है ना, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई जो आपका कहा जाता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आपका दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ये घटकर जो है ये आपका मतलब कि 1/4 जो है आपका रह जाएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि दूरी जो होता है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये आपका लगभग 8 मिनट 20 सेकंड जो ये आपका लगता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तारों का रंग उसके किस गुण को आपका दर्शाता है? तो देखिए तारों का जो रंग है ना, ये आपका उनकी तापमान यानी टेम्परेचर को जो है आपका दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि ओरछा का वह कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है ना, जो हिंदू और भारत इस्लामी स्थापत्य शैली के अनूठे मिश्रण, त्रिकोणीय योजना और धर्मनिरपेक्ष भित्ति चित्रों के लिए जो आपका जाना जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ओरछा का जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, ये अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जो आपका प्रसिद्ध है। और ये मंदिर जो है एक आपका त्रिकोणीय योजना पर जो आपका बना हुआ है, जिसमें बाहरी दीवारें जो है ये आपका किले जैसी जो आपका दिखती है। और इसके भीतर एक आपका आयत मंदिर भी है। इसके सबसे बड़ी विशेषता आपका ये है ना कि इसकी धर्मनिरपेक्ष भित्ति चित्र जो है, जिनमें केवल आपका धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृश्य, जैसे कि आपका 1857 का विद्रोह हो गया, झांसी की रानी और बुंदेला शासकों के जीवन को भी जो आपका दर्शाया गया है। और ये मंदिर मैं आपको बता दूं कि हिंदू और मुगल यानी भारत इस्लामी शैलियों का भी जो है एक दुर्लभ संगम जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के चैप्टर में आपका यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? तो देखिए प्रश्न आपका इस प्रकार से बनेगा कि भारत का वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां भगवान राम को जो है राजा के रूप में जो आपका पूजा जाता है? तो आपका राम राजा मंदिर जो कि आपका ओरछा में है, यहाँ पर जो आपका पूजा जाता है। हालांकि हर मंदिर में तो आपका पूजा ही जाता है। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में किस शासक ने आपके किए थे? तो आपके रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा जो आपका किया गया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण मूल रूप से किस देवता की मूर्ति स्थापत्य करने के लिए जो आपका किया गया था? तो ये आपका भगवान राम के लिए जो आपका किया गया था। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आपका भगवान विष्णु की भी पूजा जो है ना, ये आपका किया जाता है। यूनेस्को ने ओरछा को किस वर्ष अपनी विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में जो आपका शामिल किया था? तो ये आपका वर्ष 2019 में जो है ये आपका शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत में परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के लिए जो है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1793 में कार्नवालिस के द्वारा जो है ना, ये आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है ये आपका परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त जो आपका लागू किया गया था। और इसे आधिकारिक तौर पर जो है ना, ये आपका इस्तमरारी बंदोबस्त यानी इंग्लिश में आपका इस्तमरारी सेटलमेंट के नाम से जो आपका जाना जाता था। और इस प्रणाली के तहत जो है जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक जो आपका बना दिया गया था। और उन्हें सरकार का एक निश्चित लगान यानी रेवेन्यू हमेशा जो है ना या के लिए जो है आपका तय कर जो है आपका देना पड़ता था। और इसे ही जो आपका जमींदारी प्रथा भी जो आपका कहा जाता था। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि भारत में स्थायी बंदोबस्त के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का आपका प्रयोग किया गया था? तो आपका इस्तमरारी शब्द का जो प्रयोग है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से एग्जाम में आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न ये बनेगा कि जो आपका सूर्यास्त कानून का जो संबंध है ना, ये किस भू राजस्व प्रणाली से था? तो आपका स्थायी बंदोबस्त से ही जो है आपका इसका संबंध था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार का हिस्सा कितना तय किया गया था? तो देखिए 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जो है ना ये आपका जमींदार का था। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में कौन सी प्रणाली आपका लागू किया गया था? तो इसमें जो आपका रैयतवाड़ी प्रणाली जो आपका लागू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सरकार की नई पदोन्नति नीति के अनुसार जो है कक्षा 5 और 8 के अनुत्तीर्ण छात्रों को जो है ना पुनः परीक्षा यानी री एग्जाम से पहले जो है कितने महीने का विशेष तैयारी यानी शिक्षण का समय दिया जाता था। तो क्या बताइए, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया था, आप ही खुद बताइएगा जो एग्जाम देकर आए थे। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बताया था कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय यानी आपके और मतलब कि SCERT द्वारा नई नीति के अनुसार जो है ना अब कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को जो है आपका समाप्त कर दिया गया है। यदि कोई छात्र आपका वार्षिक परीक्षा में जो है ना अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आपका परिणाम घोषित होने के तारीख से आपका 2 महीने के भीतर जो है ना आपका पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन में जो आपका शामिल होने का अवसर जो आपका दिया जाता है। और इस अवधि के दौरान स्कूलों को छात्रों को जो है ना आपका अतिरिक्त निर्देश और विशेष सहायता भी जो आपका प्रदान करनी होती है ताकि वे अपने प्रदर्शन में भी जो आपका सुधार कर सके। तो ऑप्शन में आपका 2 महीने आपका दिया गया था, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आगे के शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछे जाएगा कि नई नीति के अनुसार कक्षा 5 और 8 में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक जो है आपका अनिवार्य है। तो आपका 33% जो है आपका अनिवार्य है। यदि कोई छात्र आपका पुनः परीक्षा यानी री एग्जाम में भी अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी आपका जो है फेल हो जाता है ना, तो उसे किस श्रेणी में आपका रखा जाता है, तो उसे जो आपका इसेंशियल रिपीट यानी अनिवार्य पुनरावृत्ति में जो आपका रखा जाता है, यानी उन्हें मतलब कि उसी कक्षा में आपका वापस जो आपका रोक लिया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में ये जो नई पदोन्नति नीति किस शैक्षणिक सत्र में जो आपका लागू किया गया, तो ये आपका 2023-24 में जो आपका लागू किया गया है। पदोन्नति के लिए जो आपका मिड टर्म और वार्षिक परीक्षा को मिलाकर न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक जो है आपका प्राप्त करना आवश्यक है, तो इसके लिए जो आपका 25% अंक जो है नहीं आपका प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका हमारा था कि नाट्य नृत्य जो है मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नाट्य नृत्य है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में किया जाता है और विशेषकर जो है आपका कुल्लू, शिमला और सिरमौर का सबसे प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य जो आपका माना जाता है। और ये जो नृत्य आपका पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा जो आपका मिलकर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नर्तक जो है ना एक दूसरे का हाथ पकड़कर या फिर एक दूसरे कमर पर हाथ रखकर जो है एक घेरा यानी सर्कल जो आपका बनाते हैं और ढोल, नगाड़ा और शहनाई की थाप पर धीमी गति से जो है आपका नृत्य करते हैं। और ये नृत्य जो है ये आपका त्योहारों, मेलों और शादियों के अवसर पर जो है हर्षो उल्लास के साथ जो आपका किया जाता है। यानी आपका जो नाट्य नृत्य है ये मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है, तो आपके पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो है ये घेरा बनाकर जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि नाट्य नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से आपका संबंधित है, तो ये जो आपका मतलब कि हिमाचल प्रदेश से जो आपका संबंधित है। किस नृत्य ने सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम दर्ज करवाया है, तो ये आपका 2015 में जो है ना ये आपका कुल्लू नाटी ने जो ये आपका दर्ज करवाया था, जो कि आपका 2015 में 9000 से अधिक महिलाओं ने जो इसमें आपका भाग लिया था। नाट्य नृत्य के दौरान पुरुष आमतौर पर कौन सी पारंपरिक टोपी आपका पहनते हैं, तो ये आपका हिमाचली टोपी या फिर कुल्लू टोपी जो आपका पहनते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका शायद ये आया था या नहीं था, कंफर्म कर दीजिएगा सेकंड शिफ्ट में कि बिहू नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक मुख्य पोशाक कौन सी है, तो ये आपका मेखेला चादर जो आपका पहना जाता है। तो ऑप्शन बी मेखेला चादर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय रहते यानी निर्धारित समय पर आपका पूरा करता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को उसके लिए तय किए गए समय के भीतर पूरा करता है ना, उसे आपका समय पालक या फिर समय निष्ठ जो आपका कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हुआ था कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये जो है कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, ये आपके के संजय मूर्ति हैं। तो ऑप्शन बी के संजय मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये पदभार जो है कब ग्रहण किए थे, तो ये आपका 21 नवंबर 2024 को जो है ना ये भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो ये आपके बनाए गए थे। और के संजय मूर्ति जो ये का स्थान लिए है, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू का जो है आपका स्थान लिए है। इसके अलावा के संजय मूर्ति जो है ना ये आपका 1989 बैच के जो है IAS अधिकारी श्री मूर्ति से पहले आपके जो है ना ये आपके मतलब कि उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर भी जो है आपके कार्यरत हैं। यानी एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न भी पूछा जाएगा कि के संजय मूर्ति भारत के मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने से पहले जो है ना
किस पद पर जो आपका कार्यरत थे, तो ये आपके उच्चतर शिक्षा विभाग में जो है सचिव के पद पर जो ये आपके कार्यरत हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है ना, ये जो आपका एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जिसे आपका सार्वजनिक धन का संरक्षक भी जो आपका माना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो आपके वी नरहरि राव जो है ना, ये आपके भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपका किया जाता है। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले वो इनका कार्यकाल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख आपका किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 149 में जो ये आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किया गया ऊट्स डिस्पैच जो है ना, किस वर्ष आया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ऊट्स डिस्पैच को जो ये आपका 19 जुलाई 1854 को जो है ना, ये आपका जारी किया गया था और इसे जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को जो है आपका भेजा था। और इसे आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि ये आपका भारत में जो है ना शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक और व्यवस्थित योजना भी था। तो ऑप्शन में आपका 1854 आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रमुख सिफारिशें भी रही थी, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जो पहला आपका सिफारिश रहा था कि प्राथमिक स्तर पर देसी भाषाएं यानी वर्नाकुलर और उच्च शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी को माध्यम जो है आपका बनाया जाए। इसके अलावा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो आपका किया जाए। महिला शिक्षा और साथ में आपके शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जो आपका जोर दिया गया था। और प्रत्येक प्रांत में जो है आपके लोक शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की स्थापना की सिफारिश भी जो आपका किया गया था। ये सारे वोट्स डिस्पैच की प्रमुख मतलब कि वोट्स डिस्पैच में जो है प्रमुख सिफारिशें जो आपका किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसे भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा जो आपका कहा जाता है, तो ये आपका 1854 के वोट्स डिस्पैच को जो आपका कहा जाता है। वोट्स डिस्पैच के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपके डलहौजी थे। वोट्स डिस्पैच की सिफारिश पर 1857 में किन 3 शहरों में आपका विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, तो आपके कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो आपके किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वुड्स डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के लिए किस भाषा की सिफारिश की थी, तो आपका अंग्रेजी भाषा का जो वो सिफारिश किए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि और ये भी क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो आपको करवाया था, जो भी एग्जाम देकर आए होंगे आप खुद ही बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको करवाया था या फिर नहीं करवाया था, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मुख्य रूप से जो है किस डेटा पर जो है आपका आधारित होता है, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये आपका मुख्य रूप से जो है ना आपका गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के डेटा पर जो आपका आधारित होता है। और इसमें लोगों से उनके जीवन की गुणवत्ता के बारे में आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसे ही आपका मतलब कि कंट्री लैडर जो भी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका गैलप वर्ल्ड पोल आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई, यानी आसमान में बिजली कड़कने का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आसमान में बिजली कड़कने का जो मुख्य कारण है ना, ये बादलों के बीच घर्षण से पैदा हुआ विद्युत आवेश है, यानी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के चैप्टर में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि हमें बिजली की चमक पहले और गड़गड़ाहट की जो आवाज है ना, ये बाद में क्यों सुनाई देती है, इसका रीजन पूछा जाता है। तो ये प्रकाश की गति जो है ना, ये आपका ध्वनि की गति बहुत तेज होती है, जिसके कारण जो ये आपका ऐसा जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ऊंची इमारतों को बिजली से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो आपका लाइटनिंग कंडक्टर या फिर रॉड यानी तड़ित चालक का जो है ना ये प्रयोग जो आपका किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो आपका किया गया था। तड़ित चालक आमतौर पर किस धातु के आपके बने होते हैं, तो ये आपका कॉपर यानी तांबा का जो आपका बना होता है, क्योंकि ये आपका बिजली का अच्छा सुचालक जो आपका माना जाता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपका माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 6 से 23 महीने के कितने प्रतिशत बच्चों को जो है ना न्यूनतम स्वीकार्य आहार यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट जो है आपका नहीं मिल रहा है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 के एक हालिया शोध रिपोर्ट के अनुसार जो है ना आपका ये बताया गया कि ये जो आपका आंकड़ा है ये आपका 6 से 23 महीने के आसपास जो आपका 77% जो है ना ये आपका रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर जो आपका NFHS
5 जो कि आपका 2019 में आपका जारी किया गया था ना, इसमें 89% का आंकड़ा जो है ये आपका मतलब कि बताया गया था। तो ऑप्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि 89% ऑप्शन में दिया गया था या 77% दिया गया था। बच्चे ने तो बताया कि सर 77% दिया गया होगा, तो ऑप्शन सी विकल्प अगर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा गया होगा ना, NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार, तो आपका 2019 में आपका जारी किया गया था जिसमें 89% आपका बताया गया था। लेकिन हालिया जो अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट आया ना, इसमें आपका 77% आपका जो वो बताया गया है। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न आपका पूछा गया था, मैंने आपको यहाँ पर आंसर जो वो बता दिया है। अब आगे के चैप्टर में आपसे NFHS का मतलब पूर्ण रूप आपसे पूछा जाएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। और कौन सी रिपोर्ट भारत में बाल कुपोषण का आधिकारिक डेटा देती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बाल कुपोषण का जो आधिकारिक डेटा है ना, ये आपका NFHS के द्वारा ही जो है, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा जो है ये आपका दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा जो है मुख्य रूप से किस कार्य में आपका सहायता करता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेत्रा का जो पूर्ण रूप होता है ना, सबसे पहले फुल फॉर्म आप इसका जान लीजिए, तो आपका नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस होता है। और ये जो आपका अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों के मलबे यानी स्पेस डेब्रिस और अन्य खतरों से बचाने के लिए जो है ना, एक मतलब कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है इसे इसरो रडार, टेलीस्कोप और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो है ना एक नेटवर्क भी जो है आपका स्थापित कर रहा है, जो कि आपका 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को भी जो है मतलब 2000 किलोमीटर की दूरी तक भी जो है ये आपका ट्रैक कर सकता है। और इसका मुख्य जो केंद्र है ना, ये आपका बेंगलुरु में जो ये आपका स्थित है। यानी इसरो का जो प्रोजेक्ट नेत्रा, ये मुख्य रूप से जो है आपका किस कार्य में जो है आपका सहायता करता है, तो ये जो आपका अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग और उपग्रहों की सुरक्षा में जो ये आपका सहायता करता है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के चैप्टर में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत भारत का पहला मलबे की निगरानी करने वाला रडार कहाँ पर आपका स्थापित मतलब कि किया जा रहा है। तो ये आपका असम के चंद्रपुर में जो ये आपका किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि when did the Indian men's hockey team लास्ट विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक है ये किस वर्ष में जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो आपका जीता गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो है भारतीय हॉकी टीम ने जो है ना फाइनल में किसे हराया था, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो देखिए भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में जो है ना ये आपके मतलब कि यहाँ पे फाइनल में जो आपका जो 4-3 से जो है ना आपका स्पेन को जो है आपका हराया गया था। और इसमें आपके जो है कैप्टन कौन रहे थे, अगर कप्तान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके वासुदेव भास्करन जो है इसके आपके कप्तान रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत अब तक कितनी बार आपका मतलब कि हॉकी में आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीत चुका है, तो ये आपका 8 मेडल जो है ना स्वर्ण पदक जो आपका जीत चुका है। और भारत ने पहली बार आपका हॉकी में आपका जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है ये कब जीता था, तो अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 1928 में जो आपका जीता गया था। और 1928 में जब आपका जीता गया था ना भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा, तो उस समय जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ये आपके जयपाल सिंह मुड्डा थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता था कि भारत में लोक और जनजातीय संगीत मुख्य रूप से जो है लोगों तक कैसे पहुंचता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका मतलब कि मौखिक परंपरा से या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है ये आपका पहुंचता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है ना शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए जो है आपका नियोजित है। तो ये आपका जो शुक्रयान फर्स्ट है ना, ये आपका जो है मतलब कि सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए जो है ये आपका नियोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका हिंदी में आया था कि पुलिस अधिकारी की रैंक और पहचान कैसे की जा सकती है। तो देखिए पुलिस से आज जो मतलब कि शब्दावली है, तो आज मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। तो जिन्होंने भी नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखकर जाइए, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में जो वो पूछे जा रहे हैं। अब या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो आप SSC एग्जाम एनालिसिस 2026 का आपका प्लेलिस्ट जो वो बनाया गया है, तो आपको वहाँ पर मतलब कि पदाचार वाला आपको वीडियो जो वो देखने को मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी जो है वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्या नाम से है, तो SSC एग्जाम एनालिसिस 2026 करके आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो वहाँ से आप जो वो इजीली जाकर देख सकते हैं। इसके तो प्रश्न ये पूछा गया था कि पुलिस अधिकारी की रैंक और पहचान कैसे की जा सकती है। तो ये आपका कंधों पर लगे सितारों यानी स्टार के द्वारा, और साथ में आपका बेज और नेम प्लेट के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि कच्छ भारत के किस राज्य में आपका स्थित है। तो देखिए कच्छ का जो रण है ना, ये आपका गुजरात राज्य में जो आपका स्थित है, तो ऑप्शन बी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अनुच्छेद 164 के क्लोज 2 में आपका क्लियरली कहा गया है कि किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है ना, ये आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा के जो है ना, ये प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1969 यानी 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र तक जो ये आपका करना था। तो ऑप्शन बी विकल्प जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप एक बात कमेंट करके यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि 1969 में जब आपका 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कौन रहे थे या फिर कौन रही थी, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन फिर आपका इस प्रकार से हिंदी में पूछा जा रहा है, इंग्लिश में आपका दे दिया जा रहा है और मतलब हिंदी में इसका अर्थ जो वो पूछा जा रहा है, तो उसका भी मैंने वीडियो आपको बना दिया पदाचार वाले में ही। तो ये आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उस वाले वीडियो में, आप क्लियरली देख लीजिएगा। तो नेशनलिज्म का शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है ना, ये आपका राष्ट्रवाद होता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रवाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आपका किया गया है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है ना, ये आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो है किसके द्वारा आपका बुलाया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका बुलाया जाता है। और अध्यक्षता कौन करता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो देखिए अध्यक्षता जो है ना, ये आपके लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है इसकी अध्यक्षता जो आपके करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है ना, यानी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये जो है किसने प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है ना, ये डेविड रिकार्डो के द्वारा जो है ये आपका प्रतिपादित किया गया था। तो ये ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि राजस्थान या भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो मुख्य विस्तार है ना, ये किस दिशा में ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला ये आपका राजस्थान में जो है ना, उत्तर पूर्व यानी दिल्ली हरियाणा के पास से जो आपका शुरू होकर जो है दक्षिण पश्चिमी गुजरात के पास जो ये आपका दिशा में जो आपका फैला हुआ है। तो ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया था, तो देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना, तो इस ऑप्शन में तो आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों आपका जो वो होना चाहिए। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में जो आपका उत्तर पूर्व और आपका मतलब कि ये जो है दक्षिण पश्चिम जो है ना, ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि प्रसिद्ध उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप, इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये द सर्पेंट एंड द रोप, ये जो आपका उपन्यास के जो लेखक है ना, ये आपके जो है राजा रॉय के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुस्तक है ये आपका 1960 में आपका प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए इन्हें आपका 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। और ये किस प्रकार का उपन्यास है, तो एक आपका दार्शनिक उपन्यास है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का विलय जो है ना, ये किस वर्ष किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 29 मार्च 1849 को जो है ना, आधिकारिक तौर पर पंजाब का जो है आपका विलय किया गया था। तो ऑप्शन डी में आपका 1849 दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस युद्ध के बाद हुआ था, तो ये आपका द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद जो है ना आपका किया गया था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपके डलहौजी जो है ना, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और नेता लीडर के बारे में पूछा जाए तो महाराजा दलीप सिंह जो है ये आपके अंतिम सिख शासक भी जो है उस समय आपके जो है वो नेता रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान जो है ना, तत्कालीन वित्त मंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1991 के आर्थिक नीति में जो आपका नई आर्थिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये राजकोषीय नीति में सुधार और घाटे को जो आपका कम करना था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि 50 मीटर पर सेकंड को जो है किलोमीटर पर आवर में जो आपको बदलना था। तो क्या मैंने ये आपको नहीं करवाया था पहले, आप प्रीवियस शिफ्टों का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीटर पर सेकंड को जो है ना कैसे किलोमीटर पर आवर में जो आपका बदला जाता है। वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जब एक में मतलब कि मीटर पर सेकंड को जो है ना आपका किलोमीटर पर आवर में जो है ये आपका 18/5 से जो ये आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपको किसको मतलब कि करना है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना
ये आपका 50 को जो है किलोमीटर पर आवर में जो आपका डिवाइड कर मतलब कि चेंज करना है, तो 50 इंटू 18 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10 बार में कट जाएगा, तो 18 10 से कितना होता है, तो ये आपका 180 होता है, यानी 50 मीटर पर सेकंड जो है किलोमीटर में कितना होगा पर आवर में, तो आपका 180 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैं बताता कि रीजनिंग में कि किस वर्ष में 2011 के कैलेंडर का दोबारा उपयोग किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सुबह में ही बताया था कि इसका ट्रिक क्या होता है कि जो भी आपका वर्ष दिया रहा है ना, वो आपका जो दो लास्ट डिजिट होता है, 2 लास्ट जो डिजिट होता है, इसमें आपका 4 से जो वो डिवाइड किया जाता है। तो ये जब आप 4 को 11 से डिवाइड मतलब कि 11 में को डिवाइड करोगे ना, तो 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर आप जब घटाओगे तो शेषफल आपका कितना बचकर आया, तो ये आपका 3 बचकर आया। जब आपका शेषफल 2 और 3 बचकर आता है ना, बचकर आता है, तो ये आपका 11 जो इसमें आपका जोड़ा जाता है, और जब 1 रहता है तो इसमें आपका 6 जोड़ा जाता है, और जब 0 रहता है ना, तो ये आपका 28 दिन बाद जो है मतलब कि 28 साल बाद जो है ये आपका रिपीट होगा। तो शेषफल आपका 3 बचकर आ रहा है। तो 2011 में जब आप 11 जोड़ोगे, तो यानी 2022 में जो है ना, ये आपका 2011 का जो कैलेंडर है ये आपका दोबारा रिपीट होगा। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका रीजनिंग में क्लॉक से आता है कि दोपहर 2:20 पर जो है 1 घड़ी की मिनट वाली सुई आपका 6 मिनट धीमी है। उसी दिन आपका रात 10:20 में जो है ना, ये आपका 12 मिनट आपका धीमी हो जाती है। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये घड़ी जो आपका सही समय है ना, ये आपका 6:20 सुबह में जो है ये आपका दिखाएगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ से आया था कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग 46 सेंटीमीटर है, परिमाप आपका 68 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा। तो इसका समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा ये आपका 240 जो आपका निकल कर आएगा। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट के शुभम यादव ने भी जो वो प्रश्न भेजे थे, तो इनको भी जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। शुभम यादव ने क्या क्या हिंदी में भी प्रश्न भेजे थे, जैसे कि अधीन का शुद्धवर्तनी, तो अधीन तो आपका ऐसे ही लिखा जाता है, ये आपका सही है। गृहस्थ का शुद्धवर्तनी यही आपका सही है। आजकल का शुद्धवर्तनी तो यही आजकल का आपका सही है। सिंपल आपका गद्यांश जो वो देखने को मिला है। पुलिस द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो आज ही मैंने आपको पदाचार वाला इसमें आपको कराया था, तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पुलिस द्वारा बनाए गए कानून को जो है ना ये क्या कहते हैं। इसके अलावा पुलिस के बारे में कैसे पता चलता है, ये मैंने आपको बता दिया बैच वाला। राष्ट्रवाद को इंग्लिश में आपका क्या कहा जाता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपका जो है मतलब कि मैथ्स में बात कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। स्पीड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज से आपके 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से आपके 3, टाइम एंड वर्क से आपके 2, नंबर सिस्टम से आपका 1, रेशियो से 1, एलसीएम एचसीएफ से 2, परसेंटेज से आपके 2, और मैथ इजी टू मॉडरेट आ रहा है। यानी 20 में आपका 19 क्वेश्चन किए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है इनको कैलकुलेटिव जो वो लगा था। इसके अलावा अगर अन्य बात कर ले तो एक बच्चे ने और भी भेजा था कि मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन था कि 4000 MP वाले आपके प्रोडक्ट्स को 2 लगातार डिस्काउंट 25% और 1% के बाद जो है 2400 में आपका सेल किया जाता है। तो एक ही जो परसेंट की जो वैल्यू है ना, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आप कमेंट करके इसका साथ में आप टाइम स्टैम्प के साथ जो है इसका आंसर जो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि किसी ट्रेन की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में कैसे चेंज होगा, तो ये आपका 180 किलोमीटर पर आवर जो है आपका निकल कर आएगा। हिंदी में मैंने आपको बता दिया गृहस्थ की शुद्ध आपका वर्दी पर सबसे पहले क्या लगा जाता है। इसके अलावा अधीन का भी मैंने आपको बता दिया है। नेशनलिज्म का मीनिंग आपका मैंने बता दिया, राष्ट्रवाद वाला। तो ये आपके जो है ओवरऑल आज के ऑल के शिफ्ट का आपका रिव्यू रहा था। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है, आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।